अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर 5 फ़िज़िक्स के वेक्टर के न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ और इसके अंदर जो रिड्यूस टॉपिक्स थे मैं उन पे करवा रही हूँ। एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था और एक जो थ्योरेटिकल है आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मैं डिफरेंस आपको इस तरह बता देती हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह अगर मेरे पास 1 लीटर मिल्क मौजूद है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास 1 लीटर मिल्क मौजूद है और आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। मुझे इसको बताने के लिए, समझाने के लिए ये ज़रूरत नहीं कि 1 लीटर मिल्क जो है मेरे पास नॉर्थ में मौजूद है या वेस्ट में मौजूद है। तो ये जो है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास 5 केजी की कोई चीज़ रखी हुई है, 5 केजी का लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कोई टेबल रखा हुआ है, सही है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टेबल जो है नॉर्थ की तरफ 5 केजी है या वेस्ट की तरफ है, सही है। तो इसको समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी पे आ जाएं। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनको हमें समझाने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, इनको इस तरह समझ लें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है और अगर हम बोलेंगे वो ट्रैवल, अगर मैं बोलूँगी मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आप बोलेंगे किस तरफ किया 5 किलोमीटर ट्रैवल, सही है। इसको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। अब मैं कहूँगी मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर किया, तो ये बात जो है वो सेंस दे रही है कि हाँ, नॉर्थ की तरफ जो है 5 किलोमीटर ट्रैवल किया गया है, सही है। इसी तरह जो है इस क्वांटिटी को समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटी को हम समझने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जिस तरह फोर्स की है, फोर्स आपके पास वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। अब मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगा रही हूँ, सही है, पुश कर रही हूँ, तो अब वो जब किसी चीज़ को पुश करूँगी तो ज़ाहिर सी बात है वो मूव करेगी, सही है। तो मैं फ़ोर्स को बताऊंगी कि अगर मैंने फ़ोर्स लगाई है 2 न्यूटन की, 5 न्यूटन की, तो किस डायरेक्शन के अंदर लगाई है। दिस क्वांटिटी नीड्स डायरेक्शन। इसको ज़रूरत होती है डायरेक्शन की इसको समझने के लिए। अच्छा, इसको समझने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत है। फ़ोर्स के वेक्टर को, फ़ोर्स को इस तरह एफ़ को मैं खाली नहीं लिखूँगी, इसके ऊपर मैं एक वेक्टर का निशान लगा दूँगी। इसी तरह तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, सही है, एस से हम शो करते हैं, उसको एस लगाएं। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको शो करने के लिए हमें ऊपर ये वेक्टर का निशान लाजमी लगाना है, सही है, और उसके आगे आपका यूनिट लिखना है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह केजी है, सही है, लीटर है, इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं, आप इनको समझाने के लिए ना इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है और ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाया है, सही है। तो अब आ जाते हैं, मैंने इसकी फार्मूला शीट बनाई है, ये इसकी फार्मूला शीट है, सही है। ये एफ़ है, फोर्स का वेक्टर है। फोर्स के वेक्टर को मैंने एफ एक्स और एफ वाई में तोड़ लिया है और ये दोनों जो हैं इसके हिस्से हैं। एफ़ को तोड़ा है एफ एक्स में और एफ वाई में। एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के। और इन दोनों का अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स के निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरह अगर लिखा हुआ है 6 न्यूटन, सही है, तो ये नंबर जो इसके साथ लिखा हुआ है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ये जो न्यूटन की ये जो लिखा हुआ है ये इसका यूनिट है, सही है। अब आगे कोई डायरेक्शन दी हुई होगी कि इन नॉर्थ, इन साउथ, इन वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, सही है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है और ये इसका यूनिट होता है और डायरेक्शन हम इजाफी देते हैं। अब अगर हमें फोर्स का एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, सही है। अब एफ एक्स और एफ वाई क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं। ये फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, सही है, ये एफ वेक्टर दिया हुआ है। अब ये एफ वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा, ये देख लें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, सही है, ये एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर मैंने वेक्टर रखा एफ़ और मैंने ये वेक्टर एफ़ ड्रॉ कर लिया, ये मेरा फोर्स का वेक्टर आ गया, सही है। अब ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जब मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगी तो ये जो मेरे पास ये वेक्टर आएगा ये होगा एफ एक्स, सही है, इसके ऊपर एफ, और ये जो मेरे पास
अलॉन्ग वाई एक्सिस पे जब मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगी ये आ जाएगा मेरे पास एफ वाई, सही है। दिस फैक्टर इज कॉल्ड एफ वाई एंड दिस फैक्टर इज एफ एक्स। और ये दोनों किसके हिस्से हैं? एफ के, क्योंकि हमने एफ को तोड़ के बनाया है ना, एफ की डायरेक्शन को लिए एफ एक्स आ गया, ये एफ वाई आ गया, और इन दोनों के ऊपर हम क्या लगाएंगे? वेक्टर का निशान लगाएंगे। अब हम अगर हमें एफ़ को मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इन दोनों का क्या लेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपका एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास एफ एक्स वाला वेक्टर है इसका हम स्क्वायर लेंगे, प्लस करवा देंगे एफ वाई का जो वेक्टर होगा उसका सम स्क्वायर करके सम करवा देंगे, रूट ले लेंगे, सही है। ये इतने 3 फार्मूला आपको समझ में आ गए। अब ये थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये देखें, ये जो है वेक्टर एफ़ का ये कुछ ना कुछ थीटा बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। तो ये एफ़ फोर्स का अगर हमें एंगल निकालना है तो वो बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। ये जो है आपके पास सिंपल डायरेक्शन डायग्राम है। अच्छा, इसके बाद हमें कह रहे हैं कि ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके हमें क्या है? रिप्रेजेंटेटिव लाइन यानी कि वेक्टर्स निकालने बनाने। फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले क्या है, हमने ये बना लिया, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। हमें सवाल में कह रहे हैं कि 15 न्यूटन की फोर्स बना रही है 60 डिग्री का एंगल, तो विद एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये 15 न्यूटन की फोर्स है, सही है। एफ बराबर है 15 न्यूटन और ये बना रही है एंगल कितना? 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ, सही है। ये होगी वेक्टर बन गया इनका। अच्छा, अब आ जाएं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ जो ऊपर की तरफ होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 60 किलोमीटर का। तो और कोई एंगल किसी के साथ नहीं बना रहा है, मींस के ये जो है वो स्ट्रेट है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, और ये आ गया है किसका? 60 किलोमीटर, सही है। और ये डिस्प्लेसमेंट का आ गया एंगल आपके पास, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपने कर दी। अच्छा, थर्ड है वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर का हमें वेक्टर बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है? ये आपका साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट है। देखें इसके अंदर ईस्ट नॉर्थ भी आ रहा है, यहाँ पे ईस्ट भी आ रहा है, तो दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, सही है। इसके अंदर आपको वेलोसिटी क्या बनाना है? 30 किलोमीटर पर आवर का आपको वेक्टर बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट के अंदर 45 डिग्री पे आपने एक वेक्टर बना दिया, और ये जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वी, स्मॉल वी लिखे आप उस पर जो है वेक्टर का निशान लगाएंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके? 30 किलोमीटर पर आवर के, सही है। ये आपने तीसरी रिप्रेजेंटेशन कर दी वेक्टर की। अच्छा, तो अब हमारे पास सवाल मैंने लिया हुआ है, डिटरमाइन कम्प्लीटली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये हमें 3 केसेस दिए हुए हैं, एक्स कंपोनेंट दिए हुए हैं 3 केसेस के, वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं 3 केसेस के। अच्छा, जो पहला वाला है ये 5 किलोमीटर, इसको मैं ले लेती हूँ ए केस ए, ये केस बी हो जाता है, ये केस सी हो जाता है। तो केस ए में हमारे पास एफ एक्स के साथ में सबस्क्रिप्ट में ए लगा देती हूँ, ये पहचान करने के लिए केस ए का है, सही। केस ए का एफ एक्स है और ये केस ए का एफ वाई है, सही है। इसी तरह ये केस बी का एफ एक्स बी है 7.5 किलोमीटर, ये केस बी का 18 किलोमीटर ये एफ वाई बी है। इसको मैंने एफ वाई सी का नाम दे दिया, केस सी हो गया 5.3 किलोमीटर और ये 43.8 किलोमीटर, ये एफ वाई सी हो गया हमारे पास, सही है। इसके बाद हम सबसे पहले लेंगे केस ए। हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है। तो केस ए के अंदर एफ एक्स ए है हमारे पास 5 किलोमीटर, एफ वाई ए है हमारे पास 3 किलोमीटर। हम जानते हैं कि ये जो टोटल फोर्स होती है रिजल्टेंट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है रूट, और जो इसके कंपोनेंट होते हैं एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट को सम करवा देते हैं और स्क्वायर दोनों का ले लेते हैं। तो ये फार्मूला है अंडर रूट के अंदर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्योंकि हम केस ए ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इसलिए ए लिख दिया साथ में, सही है। यहाँ पे भी मैंने ए लिख दिया है।
तो केस ए के अंदर हमारे पास एफ एक्स है 5 और वाई है 3, तो हमने यहाँ पे एफ एक्स ए की जगह 5 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस एफ वाई ए की जगह मैंने 3 लिख दिया, स्क्वायर डाल दिया, दोनों का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और रूट के अंदर आ गया 34 को मज़ीद सॉल्व किया रूट को, तो आंसर आया मेरे पास 5.38 किलोमीटर। सही है, ये मैग्नीट्यूड निकल आई है एक केस ए की। सही है, एफ ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन हम किस तरह लेंगे? डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, एंगल निकालने का। एंगल बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ऑफ ए एफ एक्स ए। तो एफ वाई ए था हमारे पास 3 और एफ एक्स ए था 5, तो हो जाएगा टेंजेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई की जगह 3 आ गया और एक्स की जगह 5 आ गया। सही है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 31 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब आ जाएंगे केस बी की तरफ। केस बी में हमें दिया हुआ है सवाल में 7.5 किलोमीटर। सही है, ये है एफ एक्स बी और 18 किलोमीटर ये है एफ वाई बी। सही है, तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सेम हमने फार्मूला लिखा कि एफ वाई, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में हमें बी भी लिख रही हूँ। सही है, तो ये हो गया एफ वाई बी आपके पास आ जाएगा एफ एक्स बी का होल स्क्वायर और एफ वाई, कैमरे को क्या होगा, चलें ये अब ठीक है, ये एफ वाई बी का होल स्क्वायर। सही है, अब एफ एक्स की जगह हम बी की जगह लिख देंगे 7.5 का होल स्क्वायर, एफ वाई बी की जगह लिख देंगे 18 का होल स्क्वायर। सही है, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, पहले 7.5 का स्क्वायर लेंगे, फिर 18 का स्क्वायर लेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दोनों का स्क्वायर लेके सम करवाएंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे, आंसर आएगा 19.5 किलोमीटर। यूनिट लाजमी लिखना है, फोर्स मुझे गिवन थी के एम इसका यूनिट था किलोमीटर। सही है, तो मैं यहाँ पे जो है वो किलोमीटर लगा रही हूँ। अच्छा, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी मैंने एफ़ हर जगह लिख दिया है, ये एफ़ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस आएगा हर जगह, तो ये थोड़ी करेक्शन कर लेगा। ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट में लगा रही हूँ किलोमीटर। अच्छा, तो अब आ जाए डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन जो है वो थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिखा है, एफ़ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एस वेक्टर आएगा। सही है, एस ऑफ बी। चले, पैटर्न तो वही है, बस जो है वैल्यू आप देख लें, यही हम डाल रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स हम निकालते हैं 18 एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो थर्ड केस के अंदर हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 5.3 एक्स की डायरेक्शन के अंदर, और एफ वाई दिया हुआ है हमें, एस वाई हमें दिया है 43.8। तो हमने ये वाई का ऊपर लिख दिया कंपोनेंट 18 और एक्स का कंपोनेंट लिख दिया हमने 7.5। तो इनका टेंजेंट इनवर्स लिए हमने, आंसर आएगी 67 डिग्री। ये एंगल आ गया जो कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बना रहा है। अब आ जाएंगे हम केस सी की तरफ। यहाँ पे भी मैंने एफ लिखा हुआ है, ये फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। सही है, केस सी के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट के एक्स की वैल्यू दी हुई थी, एक्स सी बराबर था 5.3 के, वाई सी बराबर था 43.8 के, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। सही है, 5.3 43.8। तो हमें सिंपल वही जो है हमने वही फार्मूला जो है मैग्नीट्यूड का हमने वो लिखा, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, एक्स की जगह एक्स का कंपोनेंट की डाल दी, वाई की जगह वाई की कंपोनेंट की डाल दी, दोनों का पहले स्क्वायर ले लिया, फिर सम करवा दिया, फिर रूट ले लिया, आंसर आ गया 44 किलोमीटर। सही, यहाँ पे एफ़ नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। अब आ जाए इसकी डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन वही है, टेंजेंट इनवर्स बराबर है वाई का कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स का कंपोनेंट। तो वाई का कंपोनेंट हमें गिवन था 43.8 डिवाइड बाय एक्स का कंपोनेंट, तो उसका हमने सॉल्व किया, डिवाइड करा, आंसर आया 8.2 इसका। अच्छा, यहाँ पे जो है लंबी फिगर आ रही होगी, आप डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट के बाद स्टॉप करें, उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ले लें, तो आंसर आएगा 83 डिग्री। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये लाजमी आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 5.4, इसमें कह रहे हैं कि द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ आर 3 न्यूटन 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। हमें फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है। हमें मैग्नीट्यूड का आपको पता है वो अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है उसको एफ एक्स कहते हैं, अलोंग वाई एक्सिस जो वेक्टर होता है प्रोजेक्शन ड्रॉ होता है उसको एफ वाई कहते हैं,
तो जो हमें 3 न्यूटन 4 न्यूटन वैल्यू दी हुई है अक्सर वो असल में हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू दी हुई है 4 न्यूटन। सही है। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वेक्टर एफ बराबर होता है एफ एक्स का रूट एफ एक्स का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस एफ वाई के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सही, ये फार्मूला है बेसिक। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है एफ एक्स 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन हमें 3 लिख दिया यहाँ पे। एफ वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 4, इनका स्क्वायर ले लिया, सम करवा दिया, रूट ले लिया, तो आंसर आ गया 25 और इसका रूट लेने के बाद आंसर आया 5 न्यूटन। ये हमें फोर्स का वेक्टर हमने निकाला है, इसका एफ एक्स कॉम्पोनेंट है, इसके फोर्स का जो कंप्लीट वेक्टर हमने निकाला है ये 5 न्यूटन विद यूनिट आपने लिख दिया। हमें कह रहे हैं कि डायरेक्शन भी निकालो, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहाँ हमें एफ वाई दिया हुआ है 4 न्यूटन, एफ एक्स दिया हुआ है 3 न्यूटन, तो 4/3 टेंजेंट इनवर्स हमने लिया। सबसे पहले हमने ये डिवाइड करवाया, 4/3 को आया 1.33 आफ्टर डेसिमल, 3 या 4 डिजिट लें आप लोग। हमने 3 डिजिट लिए, उसके बाद टेंजेंट इनवर्स किया तो 53 डिग्री अप्रॉक्स हम लिख देंगे आगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे डिजिट नहीं लिए थे, हमने 3 या 4 डिजिट लिए थे, तो यहाँ पर आखिर में आंसर के अप्रॉक्स लिख दें। तो ये एक एग्जाम्पल हमारी हो गई है। अच्छा, अभी इससे पहले जो सवाल था उसमें ये था कि हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी हुई थी, हमें रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। अभी ये वाले क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमें फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 न्यूटन, सही है, और उसकी हमें डायरेक्शन दी हुई है 60 डिग्री। हमें कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालो, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई निकालो। सही है। तो एफ़ की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन, थीटा है 60 डिग्री, एफ एक्स एफ वाई हमें निकालना है। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 100, कॉस थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा कॉस 60 होता है 0.5, मल्टीप्लाई करवा देंगे विद 100 तो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगी एफ एक्स का कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है एफ एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। इसी तरह एफ जो है टोटल हमें दिया हुआ है 100 रिजल्टेंट फोर्स और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ थीटा हम निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। विद आंसर जो है वो आपको विद यूनिट लिखना है, बॉक्स के अंदर आपको क्लोज करना है उसको, और जो वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर जो है वो आपको एफ वेक्टर का निशान डालना है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद थी। तो अभी आपको इसमें हमने जो कवर किया है वो ये फार्मूलाज हैं। सही है। एफ एक्स का, एफ वाई का, और ये रिजल्टेंट का, और ये डायरेक्शन का। पहले शुरू के 2 एग्जांपल्स में हमें दिया हुआ था, ये दिए हुए थे कंपोनेंट, हमें ये निकालना था। सही है। तो हमने ये करे थे। अब लास्ट वाली एग्जांपल में हमें टोटल फोर्स और थीटा दिया हुआ था, हमने जो है वो ये 2 कंपोनेंट्स निकाले। तो वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर ये जो है आपके पास ये लाजमी आपको आना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और दूसरा जो है मैंने आपको डायरेक्शन डायग्राम जो थी ये वाली, ये आपको आनी है ताकि आप जो वेक्टर से ये आप ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ तक चैप्टर 5 का जो है वो वेक्टर का हमारा ये काम ख़त्म होता है। अब आपको ये करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई मसला होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अब ये आपने कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोई और न्यूमेरिकल्स लेकर आती हूँ। जब तक के लिए जो है वो प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों ने अभी ये कर लिया है, जिनको मसला नहीं है समझ में आ गया है, वो आगे लोगों को बताएं ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और जब तक के लिए अच्छी तैयारी करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।